बेटे मैंने ले लिए 500 रुपये। ठीक है पापा। अच्छा मेनिका सुनो, मेरा लंच बॉक्स ला दो यार, मुझे लेट हो रहा है। अभी लाई। अच्छा सुनो, मुझे ना 1,000 रुपये दे दो। 1,000 रुपये? क्या करोगी भाई 1,000 का? अब हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा मुझे, तब जाके मुझे पैसे मिलेंगे। अपने पापा से तो नहीं पूछते हो तुम कि वो क्या करेंगे पैसों का? रिया आंटी से पैसे लिए थे मैंने उधार, मार्केट में सामान लेते वक्त कम पड़ गए थे, उन्हें ही वापस करने हैं। अच्छा क्या हुआ? यार मेनिका, मेरी जेब में बहुत सारे पैसे थे और उनमें से कुल 500 रुपये लिए हैं पापा ने। बाकी के पता नहीं कहाँ चले गए। मेरी जेब में इस टाइम 1 भी रुपया नहीं है। कहाँ जाते? सारे पैसे तुम्हारे पापा ने निकाल लिए होंगे। थोड़ी छूट तो दे रखी है तुमने उन्हें। इस घर में राजा महाराजा के जैसे रख रखा है, तो आदत तो खराब होगी ही। मैं अगर उन्हें कुछ कहने लग जाऊं ना तो तुम्हारे मिर्ची लग जाती है। मुझे उन्हें तुम कुछ कहने नहीं देते, और अब देख लो सिर पे चढ़ाने का नतीजा। मैं तो हमेशा से कहती थी कि उन्हें गांव भेज दो उन्हें गांव, लेकिन नहीं, मेरे अलावा मेरे पापा का है ही कौन, गांव में उनकी देखभाल कौन करेगा? लो हो गई देखभाल। अभी तो कहां, अभी तो कुछ दिन और रुको। अभी तो खाली पैसे निकालने ही शुरू किए हैं। वो दिन दूर नहीं जिस दिन वो हमें भी बेच दे। बस मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें गांव भेज दो, अभी भी टाइम है। और अगर तुम उन्हें गांव नहीं भेजोगे तो कान खोल के मेरी बात सुन लो, वो अगर इस घर में रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी इस घर में। जो आदमी अपने बेटे के पैसे को चोरी कर सकता है ना, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। और उन इस दिमाग को खोल लो और मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश करो। आज हो गया चश्मा ठीक। बिना चश्मे के तो आधी चीजें धुंधली धुंधली दिखाई पड़ रही थी। बेटा तू यहाँ आज ऑफिस नहीं गया? अरे हाँ बेटा, मैं ये बताना तो भूल ही गया था कि मैंने 500 रुपये क्यों लिए थे। वो ना, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही ना, वैसे वैसे मेरा दिमाग भी कम काम करने लगा है। मेरा चश्मा ना काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा था, इसमें दूसरा फ्रेम डलना था, इसलिए मैंने 500 रुपये लिए थे। बस पापा, अब ज्यादा अच्छा बन के दिखाने की जरूरत नहीं है। और आपकी जो उम्र बढ़ती चली जा रही है तो आपका दिमाग कम काम नहीं कर रहा है, बल्कि और ज्यादा काम कर रहा है। बेटे क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बोल रहा? आप ये बताइए, आपको मैंने कभी भी किसी चीज के लिए मना किया है? आपने जो भी मांगा है ना, आपको सब ला कर दिया है, हर बात मानी है आपकी। तो फिर ऐसी कौन सी कमी रहेगी मेरी सेवा में जो आपको आज चोरी करने की जरूरत पड़ गई? बेटा ये क्या कह रहा? चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, आपने इस पैंट में से 500 रुपए निकाले हैं ना, तो इस पैंट में तो और भी पैसे थे। जब आपने 500 निकाले तो और कहां चले गए? अब इस पैंट में 1 भी रुपया नहीं है। आपके अलावा इस पैंट को किसी ने छुआ भी नहीं। हाँ बेटा, इस पैंट में और भी पैसे थे, लेकिन मैंने 500 रुपये निकाले थे, बाकी मैंने पैंट में रख के वहीं पर टांग दिया था। अच्छा, और वो पैसे अपने आप गायब हो गए हैं? पापा इस पैंट को रखने के बाद ना, इसको सिर्फ मैंने ही पहना, और इस पैंट में ना मुझे 1 भी रुपया नहीं मिला। तो क्या समझूं मैं कि पैसे अपने आप गायब हो गए या फिर आपने चुराए हैं? बेटा सच में मुझे नहीं पता पैसे कहाँ चले गए, लेकिन मैंने नहीं चुराए। मैं तेरा बाप हूँ, भला मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? लालच तो किसी से कुछ भी करवा सकता है ना। मेनिका मुझसे हमेशा कहती थी कि पापा ऐसे हैं, पापा वैसे हैं, पापा ने ये किया, पापा ने वो किया, लेकिन मैंने ना कभी भी इसकी बातों पर यकीन नहीं किया है। मेनिका मुझसे कई बार कह चुकी है कि पापा को गांव भेज दो, लेकिन मैंने इसकी बात एक बार भी नहीं मानी, क्योंकि पापा मैं चाहता था कि मैं आपके साथ रहूं, आपको जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे अच्छा करने के चक्कर में मेरे पापा ही मेरे साथ बुरा करने लग जाएंगे। अगर पापा आपको पैसों की जरूरत थी तो बोलते ना मुझसे, ऐसे चुराने की क्या जरूरत थी? बेटा मेरा यकीन कर,
मैंने पैसे नहीं चुराए। हाँ, एक काम करो, हमारी आंखों में ना मिर्ची लाके झोंक दो, फिर हमें कुछ दिखाई देगा नहीं, हम तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेंगे। पकड़े जाने के बाद भी यही कह रहे मैंने नहीं चुराए, मैंने नहीं चुराए, तो क्या अपने आप पैसे गायब हो गए? अरुण, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुम्हारे पापा इस घर में रहे तो फिर मैं नहीं रहूंगी। मेनिका तुम सही कह रही हो, पापा अब इस घर में नहीं रह सकते। पापा तुम गांव चले जाओ। बेटा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। जो गलती मैंने नहीं की उसकी सजा तुम मुझे क्यों दे रहा? बेटा मैं गांव में जाके क्या करूँगा, किसके साथ रहूँगा? बेटा तेरे अलावा मेरा है ही कौन? बेटा मैं नहीं रह सकता तेरे बिना, मुझे गांव में मत भेज। पापा आप मुझे ना ऐसे रोकर मत दिखाइए, मैं आपके इन ड्रामों में नहीं आने वाला हूं। अब मैं रुको, अभी तुम्हारे यहाँ टिकट कर रहा हूं, आप कल ही गांव जा रहे हैं। हो गई, कल दोपहर 2 बजे की ट्रेन है आपकी, तो आपको कल निकलना है, तैयारी कर लो। बेटा मेरा यकीन, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। सर आपका ऑर्डर। अरे शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, जो भी अच्छी अच्छी सब्जी है ना सारी पैक करा दो आज तो। आज ना मैं और मेरी पत्नी घर अच्छे से खाना खाएंगे। पैसों की चिंता मत करना, पैसा बहुत है आज। ओके सर। मालिक मुझे 500 रुपये एडवांस मिल जाएंगे क्या? घर में राशन भी आना है और मेरी घरवाली की दवाई भी आएगी। मालिक इस महीने की तनख्वाह में से काट लेना, कृपया करके मालिक दे दो। बेटे पैसे दे दे इसे। ये लो। धन्यवाद मालिक। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? मालिक आप यहाँ? परसों तो तेरे पास 500 रुपए भी नहीं थे, आज इतने सारे पैसे कहाँ से आई है? बोल कहाँ से आए? मालिक वो देख, जो भी बताएगा ना बिल्कुल सच बताना। अगर कल के दिन को मुझे ये पता चला ना कि तूने मुझसे झूठ बोला है, तो तू मुझे जानता ही है कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। तो जो भी बताना ना बिल्कुल सच बताना। बता कहाँ से आई है तेरे पास पैसे? मालिक आज जब मैं झाड़ू लगा रहा था चोरी करना कहते हैं इसे। गलती हो गई मालिक, माफ कर दो मुझे। गलती हो गई? अरे हमने तुझे अपने परिवार का हिस्सा समझा, और तूने क्या किया? जिस घर की वजह से तेरा घर चलता है तूने उसी में चोरी कर डाली। गलती हो गई मालिक, ये पैसे आप रख लो, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे माफ कर दो मालिक। पापा की ट्रेन में 1 घंटा रह गया, कहीं पापा चले न गए हो। चला जल्दी मेरे साथ चल। पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे, और मुझे माफ कर दो पापा। मैंने बिना सच्चाई जाने आपको चोर कहा।
हाँ पापा, आप चोर नहीं हो। आप जब पैंट टांग रहे थे ना, तो उसमें से पैसे निकलकर बेड के नीचे चले गए थे, और ये रामू जब झाड़ू लगा रहा था ना, वो पैसे इसको मिले, और आज जब ये उन्हीं पैसों से रेस्टोरेंट में सामान खरीद रहा था ना, तब ये मुझे वहां मिला और इसने मुझसे सारी सच्चाई बताई। पापा, मुझे माफ कर दो। मैं आपको भगवान मानता था और मैंने ही आपको चोर कहा। प्लीज पापा, मुझे माफ कर दो। मेरी मती मारी गई थी पापा। बेटे, जब हमारे दिमाग में किसी और की बातें हावी होने लग जाती है ना, तो हमें सिर्फ उसकी बातों में ही सच्चाई नजर आती है। बेटे, तूने जो मुझे चोर बोला, चोरी का इल्जाम लगाया और घर से निकलने को कहा, मुझे ये बातें बुरी नहीं लगी, लेकिन तूने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। मैंने तुझे पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए और आज इस काबिल बनाया। हमेशा से तुझे अच्छी सीख दी है, फिर भी तूने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। किसी और की बातों में आकर मुझ पर शक किया। बस मुझे इसी बात का दुख है। हाँ पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस इंसान ने अपने बेटे को इतना ईमानदार बनाया, उसको हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाया, तो वो इंसान आज चंद रुपयों की खातिर कैसे झूठ बोल सकता है, कैसे चोरी कर सकता है। मैंने एक बार भी नहीं सोचा। पापा, पापा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम इसी घर में रहोगे, हमेशा मेरे साथ इसी घर में रहोगे। पापा, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।